आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बार ग्राफ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि बार ग्राफ हो गया, डीआई हो गया, पाई चार्ट हो गया। कहने का मतलब है कि आपके पेट के एग्जाम में इन सबका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर गेन करने वाले हैं। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज है 2 सितंबर और आज से 4 दिन बाद यानी कि 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, जो कि अब एकदम आपके एग्ज़ाम में समय एकदम नए के बराबर बचा हुआ है। तो हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम पहले पढ़ते हैं निर्देश को, केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। नीचे दिए गए दंड आरेख का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम दंड आरेख या बार ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है 20, 40, 60, 80, 100, उसी प्रकार से हम आ गए 240 तक। अब यह बता रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या को। अब हम यहाँ पे जब देखेंगे जो कलर किया हुआ बॉक्स है या रंगा हुआ बॉक्स है, बाकी हमारा जो आर्ट सही नहीं है, यह बता रहा है लड़कों की संख्या को। अब उसी प्रकार से जो खाली बॉक्स है, या हम यह कह सकते हैं जो कलर किया हुआ बॉक्स नहीं है, यह बता रहा है लड़कियों की संख्या को। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पे लिखा सैमसंग, सोनी, नोकिया और अन्य। अब ये सब स्मार्टफोन के नाम है, लेकिन यहाँ पे लिखा अन्य। अब अन्य का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी या किसी भी प्रकार की कंपनी का फ़ोन इसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अन्य। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सैमसंग वाले में, यानी कि ये जो बिल्डिंग है, जो कलर की हुई जो बिल्डिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 100 लड़के हैं ये सैमसंग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो खाली बिल्डिंग है, या कह सकते हैं जो कलर की हुई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे 180 लड़कियाँ सैमसंग मोबाइल का प्रयोग करती हैं। उसी प्रकार से सोनी वाले में अगर हम आते हैं तो उसी प्रकार से कलर की हुई बिल्डिंग अर्थात 160 लड़के, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर किया हुआ। अब 160 लड़के सोनी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो 60 लड़कियां हैं सोनी मोबाइल का प्रयोग करती हैं। अब उसी प्रकार से नोकिया में आएंगे तो नोकिया में भी 240 लड़के नोकिया मोबाइल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो भैया 120 लड़कियां हैं, क्योंकि खाली बॉक्स आप जैसा कि देख सकते हैं खाली बॉक्स या नया कलर किया हुआ बॉक्स, यहाँ पे 120 लड़कियां नोकिया मोबाइल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे अन्य अर्थात 40 लड़के अन्य मोबाइल का प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी भी कंपनी का। उसी प्रकार से 20 लड़कियां भी अन्य मोबाइल का, अन्य प्रकार की मोबाइल का प्रयोग करती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि इसी बार ग्राफ से ही संबंधित है, तो इसी बार ग्राफ से संबंधित हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब लिखा है सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोन को मिलाकर प्रयोग करने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात है। अब यहाँ पे यह बोला है कि सैमसंग, ठीक, सैमसंग प्लस सोनी। अब यहाँ पर भी वही लिखेंगे। अब काहे लिखेंगे अभी आपको बताया जाता, सैमसंग प्लस सोनी। अब यहाँ पर दोनों सेम इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे सैमसंग और सोनी मोबाइल का प्रयोग लड़के करते हैं, और यहाँ पे सैमसंग प्लस सोनी मोबाइल का प्रयोग लड़कियां भी करती हैं। ठीक, एकदम ध्यान से आप सेंटेंस को पढ़िएगा, यानी जी फॉर गर्ल। अब ठीक है, अब जैसे कि सैमसंग प्लस सोनी, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि लड़के कितनी संख्या में दोनों मोबाइल का प्रयोग करते हैं, यानी बी फॉर बॉय। तो सैमसंग वाले में आएंगे, जैसे कि 100 लड़के प्रयोग करते हैं सैमसंग फ़ोन का प्रयोग, प्लस सोनी मोबाइल। अब एक बात, अब उसी प्रकार से सोनी मोबाइल वाले में आएंगे तो भैया केवल लड़कों की संख्या को देखेंगे, क्योंकि बी फॉर बॉय है। ठीक, तो उसी प्रकार से सोनी मोबाइल का प्रयोग 160 लड़के करते हैं। अब अनुपात का साइन, अब उसी प्रकार से भैया लड़कियों की भी संख्या निकाल लेते हैं, यानी सैमसंग मोबाइल का प्रयोग करती हैं 180 लड़कियां। ठीक, अब फिर प्लस का साइन, अब फिर सोनी मोबाइल का प्रयोग कितनी लड़कियां करती हैं देख सकते हैं, जैसे कि खाली डिब्बा यानी कि 60 लड़कियां।
अब अनुपात पूछा तो अनुपात निकालने से पहले हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। जैसे कि 100 में जब 160 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 260, ठीक, अनुपात का साइन। उसी प्रकार से जब 180 में जब हम 60 जोड़ेंगे तो शून्य में शून्य जोड़ेंगे भैया, भेलिया शून्य आ जाएगा। और 8 में 6 जोड़ेंगे, 14 के 4 हाथ में लगा 1, उसके बाद 1 और 1 हासिल जोड़ लेंगे अर्थात 2। अब हम अनुपात निकाल लेते हैं, अर्थात 0 से 0 कट जाएगा। अभी भी एक कटेगा 2 से, यानी कि 2 से कटेगा 13 बार में, अर्थात 13 दूना 26, और 2 से कटेगा 12 बार में, अर्थात 12 दूना 24। यानी कि सैमसंग और सोनी मोबाइल का प्रयोग करने वाले लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात 13:12 का अनुपात है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहिए, मात्र केवल लास्ट तक, एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन को लिया गया, बस आप यही जानिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है सैमसंग के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले लड़कों की प्रतिशतता कितनी है। तो पहले हम लड़कों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो सैमसंग मोबाइल या सैमसंग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं सैमसंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अब यह दर्शाता है, यानी कि जो कलर किया हुआ बॉक्स है यह दर्शाता है लड़कों की संख्या को, यानी कि ऐसे 100 लड़के हैं जो सैमसंग फ़ोन या सैमसंग स्मार्टफोन को यूज करते हैं। लेकिन अब एक बात, परसेंटेज ज्ञात किया जाता है हमेशा टोटल पे। तो पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि लड़कों की कुल संख्या कितनी है जो सैमसंग, सोनी, नोकिया और अन्य प्रकार के मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इनको जोड़ते हैं, अर्थात 100 में 160 जोड़ेंगे, आ जाएगा 260, ठीक, ध्यान से एकदम आप देखिएगा। अब उसी प्रकार से नोकिया वाले में आएंगे तो जोड़ेंगे भैया 240 लड़कों को। अब इसको अगर जोड़ेंगे 6 4 10, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 40, यानी कि अब इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 540। तो कहने का मतलब ये है कि सैमसंग, सोनी, नोकिया और अन्य प्रकार के मोबाइल का प्रयोग करने वाले कुल 540 लड़के हैं। तो 100 बटे हम 540 कर देते हैं। लेकिन हमको ज्ञात करना है लड़कों का प्रतिशत, तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसके न्यूमरेटर या अंश में 100 से गुणा करा देते हैं। अब 0 से 0 कटेगा, अब 2 से कटेगा 54 27 बार, यानी 27 दूना 54। अब 2 बचे 10। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 100 में जब हम 5 से गुणा कराएंगे आ जाएगा 500 बटे 27। अब ये चारों ऑप्शन है, चारों विकल्प अगर देखेंगे ये सब डेसिमल में दिया गया है, तो हम भी डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। अब डेसिमल में तभी आता है जब कोई संख्या कटती नहीं है। अभी जाएगा पहले एक बार, यानी कि 27 सेकंड में 27, 10 में 7 या 3, 4 में 2 या 2। अब यहाँ पे एक वैल्यू उतार देंगे। अब एक बात देखेंगे ध्यान से, 6 बार गया है, 7 बार गया है, 8 बार गया है, 5 बार गया है। अगर हम 5 बार अगर हम इसको लेके जाते हैं तो 27 पंज हो जाएगा, यानी 5 7 35 के 5 हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 135। अब यहाँ पे 230 लिखा गया है। तो अगर हम 6 बार लेके जाते हैं तो 6 बार एक बार देखते हैं। 27 में अगर 6 से जिसे गुणा करेंगे, यानी देख सकते हैं 27 गुणे 6, 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 6 दूनी 12 4 16, 162 आ रहा है। अब हम 7 बार ले आके देखते हैं। अब 27 गुणे अगर हम 7 करते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में लगा 4, 7 दूना 14 4 18, 189 आ रहा है। तो भैया अब एक ही ऑप्शन है, हम लेके जाते हैं 8 बार। अब देखते हैं इससे ज़्यादा आता है या इससे कम आता है। तो 27 गुणे जब हम 8 करेंगे, 8 7 56 के 6 हाथ में लगा 5, 8 दूनी 16 5 21, यानी 27 8 216, यानी कि जाएगा 8 बार। अच्छा एक बात तो और, पहली बात तो यही ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कहा कि 8 बार गया, कोई 8 बार गया है भी नहीं। बाकी हम तीनों ऑप्शन यानी कि ए बी एंड डी चेक भी कर चुके हैं। अब 8 बार अगर ये जाएगा, 27 8 कितना हो जाएगा 216। तो हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, हमारा ऑप्शन यही हो ही जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ है, क्योंकि हम ए बी और डी वाला ऑप्शन चेक कर चुके हैं, तो भैया यही ऑप्शन होगा। बाकी एग्जाम में आपको ही पता है कितना समय होता नहीं, बाकी 110% यही ऑप्शन होगा। तो होगा कहाँ कि ए बी एंड डी वाला ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं, ठीक।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि हमको बात 1% नहीं मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हम सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। नोकिया के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाली लड़कियों की प्रतिशतता कितनी है। अब यहाँ पे पूछा है लड़कियों की प्रतिशतता, वो भी जो नोकिया फ़ोन का प्रयोग जो लड़कियाँ करती हैं। तो पहले हम लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि जो नोकिया फ़ोन का प्रयोग करती हैं। तो हम आ जाते हैं बार ग्राफ पे। अब यहाँ पे लिखा है नोकिया, और ये जो खाली बॉक्स है यह दर्शाता है लड़कियों की संख्या को, यानी कि 120 लड़कियाँ ऐसी हैं जो नोकिया फ़ोन का प्रयोग करती हैं। अब परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है टोटल पे। तो पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि कुल लड़कियों की संख्या है कितनी। अभी खाली बॉक्स एंड खाली बॉक्स दर्शा रहा है या बता रहा है कि लड़कियों की संख्या को। तो भैया अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 180 में अगर 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 240। अब 240 प्लस 120 यानी कि 240 में अगर हम 120 जोड़ेंगे तो 4 2 6 0 2 1 3 यानी कि 360। उसी प्रकार से जब हम इस 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 380, यानी कि कुल 380 लड़कियां हैं। तो 120/380 कर देते हैं। अब हमको ज्ञात करना परसेंटेज में, यानी कि जो लड़कियां जो नोकिया की स्मार्टफोन का प्रयोग करती हैं उनका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो भैया 100 से गुणा करा देते हैं। कहाँ कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से कटेगा 38 19 बार में, यानी कि 19 दूना 38 2 5 10। अब कोई संख्या कटेगी नहीं। तो 120 में जब हम 5 से गुणा कराएंगे 5 0 0 5 दूना 10 5 1 5 1 6 बटे 19। अब एक बात, अभी चारों ऑप्शन है डेसिमल में। तो कहने का मतलब हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। डेसिमल में चेंज तभी होता है जब संख्याएँ कटती नहीं हैं। तो 600 में 1900 कर देते हैं भाग। अभी जाएगा 3 बार 19 3 57। अब बाकी अगर देखेंगे हर ऑप्शन 3 सबसे शुरुआत हुआ, यानी 3 से ही शुरुआत हुआ। बाकी अगर 4 बार लेके जाएंगे 19 चौका हो जाएगा 76। यहाँ पे लिखा 60 19 3 57 10 में 7 या 3। अब यहाँ पे बच गया 5 5 में से 5 या भेली, फिर यहाँ पे ले जाएंगे 0। अब एक बार, अब 19 सेकंड ने 19 दूना 38। अब यहाँ पे लिखा है 30, यानी कि जाएगा एक बार, यानी 19 सेकंड ना 19 10 में से 9 जा 1 2 में से 1 जा 1। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 33 लिखा है, यहाँ पे 32, यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हमको आगे सॉल्व करने की एक नहीं 1000% ज़रूरत है। ये नहीं कहा है कि बाकी ये क्वेश्चन मैं अपने घर से बना के नहीं लेके आया, बाकी आप देख भी सकते हैं। ये SSC के एग्जाम में आया है। अब देखिए 33 32 30 31 और 31 हमारा आया, यानी कि डी वाला ही ऑप्शन सही होगा। हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी बार ग्राफ से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है कुल मिलाकर सैमसंग का स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और कुल मिलाकर नोकिया के स्मार्टफोन का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर है। अब यहाँ पे विद्यार्थी का मतलब है बॉयज एंड गर्ल दोनों से। अब यहाँ पे लिखा है भैया सैमसंग फ़ोन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सैमसंग फ़ोन, ठीक। उसके बाद लिखा है नोकिया फ़ोन। अब पहले हम विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बॉयज एंड गर्ल दोनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो सैमसंग मोबाइल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से बॉयज एंड गर्ल दोनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो नोकिया मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। तो हम आ जाते हैं बार ग्राफ पे। जैसे सैमसंग वाली बिल्डिंग भैया ये है, यानी कि 100 में 180 को जोड़ेंगे आ जाएगा 280, यानी कि 280 विद्यार्थी में बॉयज एंड गर्ल दोनों शामिल हैं जो सैमसंग फ़ोन का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं नोकिया वाले में। तो नोकिया वाली बिल्डिंग ही है, देख सकते हैं। अब नोकिया वाले में देखेंगे अगर 240 लड़के प्लस 120 लड़कियाँ जो नोकिया फ़ोन का प्रयोग करती हैं। अब इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। भेली 4 2 6 2 1 3। अब यही पूछा था अंतर, तो भैया अगर अंतर पूछा है तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, यानी कि 360 में से 280 को घटा लेते हैं। अब भेली में से भेली जाए भेली, अब 6 में से 8 घटेगा नहीं, बगल वाले में से उधार देंगे तो 16 में से 8 जाए 8, अब 2 में से 2 जाए 0, यानी कि
ऐसे विद्यार्थी हैं जो सैमसंग और नोकिया फ़ोन का प्रयोग करते हैं और उनकी संख्या का जो अंतर है 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको ही मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आज है 2 सितंबर और 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम में समय एकदम न के बराबर बचा हुआ। बाकी एक कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।